हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर एक प्रोग्राम के तहत हमने जीएस के जो टॉपिक जिस पर बातचीत करें वो हमारा प्रोग्राम है सीधी बात नो बकवास। हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। सीधी बात नो बकवास कार्यक्रम पर हम जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा दिल्ली सल्तनत पर ही। कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पर बातचीत की थी, आज हम बातचीत करेंगे इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश, ठीक है। कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो है 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो कल हमने कुतुबुद्दीन के बारे में महत्वपूर्ण उसकी चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इसको हम कुछ उपाधियां देते हैं, जैसे इसकी कुछ उपाधियां हैं कि सबसे पहले उपाधि देखेंगे, इसकी है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, ये इसकी उपाधि है, इसी को कहा जाता है अमीर उल उमरा, ये इसकी उपाधि हो गई। दूसरी हो गई ईश्वर के सेवकों का, ईश्वर के सेवकों का रक्षक, ये भी आपके इल्तुतमिश की क्या है, उपाधि है। सबसे पहले उपाधि है अमीर उल उमरा की उपाधि है, और साथ ही साथ इसकी जो उपाधि है वो है हमारी ईश्वर के सेवकों का रक्षक, ये हमारी इसकी उपाधि हो गई। और इसकी कुछ उपाधियां हैं, बहुत ज्यादा हमारे उतने काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं। तो एक है हमारी इसकी सुल्तान ए आजम, ये भी उपाधि धारण की थी इसने, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए, तो इल्तुतमिश की क्या हो गई, ये उपाधियां हो गई, ये उपाधियां थी इसकी, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे अगला पॉइंट इसके बारे में इल्तुतमिश के, कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की वैसे स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो इल्तुतमिश था, ये जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था, ठीक। पहले गुलाम था, फिर इसके कार्यों से प्रसन्न होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया था, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा। और जो आपका इल्तुतमिश है, साथ ही साथ ये जो है इल्बरी वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में एक और की पॉइंट है कि प्रथम इल्बरी वंश का शासक, प्रथम इल्बरी वंश का शासक था, कौन था, इल्तुतमिश था। हमसे अगर पूछा जाए, या हम इसी को, जैसे हम देखते हैं गुलाम वंश कहते हैं, ममलूक वंश कहते हैं, इसी को इल्बरी वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इल्बरी वंश से कौन संबंध रखता था, इल्तुतमिश संबंध रखता था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। अगला की पॉइंट हम देख लेते हैं।
तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी। याद रखिएगा, स्वीकृति ली थी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, था दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, उसने मलिक एवं सिपाही सलार की उपाधि धारण की। पर इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करता है, लेकिन सुल्तान की उपाधि वो कहां से लेता है? बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वो स्वीकृति लेता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। ठीक है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को बनाया। हम देखेंगे कुतुबुद्दीन के समय जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। पर इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाई? दिल्ली को बनाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं इल्तुतमिश और क्या करता है। तो इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण काम है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछा भी गया है। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी ठीक है, या हम ये जो तुर्कान ए चहलगानी ये था क्या? तो 40 गुलाम सरदारों का समूह। ठीक है, ये भी याद रखिए कि तुर्कान चहलगानी क्या है। तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी बनाया। ठीक है, तो तुर्कान ए चहलगानी है क्या? जो 40 गुलाम सरदारों का क्या था? समूह था। और इसको किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया अपने साम्राज्य में, यानी व्यवस्था के लिए, सहायता एवं सलाह के लिए उसने तुर्कान ए चहलगानी नामक जो है विभाग बनाया। और उस विभाग में क्या होते थे? 40 गुलाम सरदारों के समूह होते थे। ठीक है, नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये भी याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का जो समूह था उसको बनाया। याद रखिएगा आगे जाके यही जो तुर्कान ए चहलगानी है इसी को समाप्त भी करता है। ठीक है, हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी चर्चा कर लें। तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? समाप्त। ठीक है, इसको समाप्त करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है आपको बलबन को। किसको जाता है? बलबन को। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी नामक विभाग को क्या किया? पूरी तरह से समाप्त कर देता है। उसके सदस्यों को कुछ को मरवा देता है, कुछ डर के मारे छोड़ के चले जाते हैं, तो वहां समाप्त कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे इल्तुतमिश ने क्या किया था। और तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था
प्रारंभिकी। और इक्ता व्यवस्था क्या होती है, ये आपको जो है इक्ता का सीधा सा अर्थ है हमारा भूमि, ठीक है। तो यानी भूमि व्यवस्थाओं में ये जो है आपका, जैसे सेना है उनको जो है वेतन देना है, तो क्या करता था कि अलग अलग सरदारों को इक्ता दे दिया जाता था कि आप ऐसा करिए, ये आपका क्षेत्र है, ये इक्ता ले लीजिए आप और यहाँ से आप काम चलाइए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये भी याद रखिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे इसमें कि इल्तुतमिश ने क्या किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, ठीक है। याद रखिएगा इल्तुतमिश के बारे में कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ठीक है। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने कुछ और सिक्के चलाए, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रचलित करवाया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रचलित करवाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे जो है क्या करवाता है इल्तुतमिश आपका, हम देखेंगे। हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण को कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। याद रखिएगा, हमने कल चर्चा की थी कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ जिसने करवाया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। इल्तुतमिश को भारत में प्रथम मकबरा आप समझते होंगे, जहां पर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जहां उनकी डेथ होती है तो वहां पर मकबरे बनाए जाते हैं। तो इल्तुतमिश को भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जिसने बनवाया था, ठीक है, उस मकबरे का भी हम देखें तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी का
मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये जो मकबरा बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, जो भारत में प्रथम मकबरा माना जाता है, और इसीलिए प्रथम मकबरा बनाने का जो श्रेय प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? इल्तुतमिश को प्राप्त है। अब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब यहां से देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली, ठीक है, कि इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो है तुर्कान चहलगानी नामक विभाग भी बनवाया, साथ ही साथ इसने क्या किया? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, सिक्का भी इसने चलवाया, चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक सिक्का भी चलवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो हमने देखा इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण की पॉइंट पर हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे रजिया सुल्तान। तो आई होप बच्चों आप सभी ने जो है नोट कर लिया होगा, और ये क्लास आपको पसंद लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।